वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी पर्यावरण विज्ञान की और जो आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंस में वो है जल संसाधन। आज हम जो जल है उसके बारे में बात करेंगे और हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कहाँ कहाँ वो पाया जाता है, क्या क्या उसके स्रोत हैं और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और वो कैसे हमें सुरक्षित करना चाहिए और हमें उसको किस तरीके से संरक्षित करना चाहिए प्रदूषण से। आज इन टॉपिक्स पे चर्चा होगी। देखो भाई, पृथ्वी का 71% धरातल पानी से घिरा हुआ है, सबको पता है, सब जानते हैं। लेकिन ये जो 71% पानी है इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है साथियों वो समुद्र में है और समुद्र का पानी हमारे किसी भी काम का नहीं है। मैंने जियोग्राफी के लेक्चर्स में कई बार ये बात आपको समझाने का प्रयास किया है कि आपको समुद्र के जल का पानी डायरेक्टली इंसानों के किसी काम का नहीं है। नेचर तो उसे यूज़ करती है बट हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो धरती पर इंसानों के प्रयोग करने वाला जो पानी है वो केवल 3% है जो हम पी सकते हैं, मीठा पानी जिसे कहते हैं। वास्तव में अलवणीय जल का एक छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। ठीक है, भारत में जल संसाधनों की बात करें, भारत के विश्व के धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.45% जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का 16% भाग पाया जाता है। यानी भारत में जो कुल धरती है उसका 2.45%, जल संसाधन का 4% और जनसंख्या का 16% पाया जाता है। यानी दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो 16 लोग इंडिया में रहते हैं और पूरी दुनिया में 100 किलो जल है तो 4 किलो इंडिया में है और पूरी दुनिया में 100 किलोमीटर ज़मीन है तो लगभग 2.5 किलोमीटर ज़मीन इंडिया में है। ये इसका वितरण है। देश में एक ही वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल तथा इसका पुनर्पूर्ति योग भौम जल से 1869 घन किमी जल उपलब्ध है। इनमें से केवल 60% जल लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं: नदियां, झीलें, तलैया और तालाब। देश में कुल नदियां तथा उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियां हैं इंडिया में। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। फिर भी स्थलीय, जलीय तथा अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल 690 घन किलोमीटर यानी 32% जल ही उपयोग किया जा सकता है। नदी में जल प्रवाह तथा इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार तथा नदी बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानिक विविधता पाई जाती है और वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम केंद्रित है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में कुछ नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये नदियां यद्यपि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती हैं, जिनमें कुल धरातलीय जल के संसाधन का 60% जल पाया जाता है। दक्षिण भारतीय नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र तथा गंगा बेसिन में अभी तक संभव नहीं है। भौम जल संसाधन की बात करेंगे। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। उत्तर पश्चिम प्रदेश तथा दक्षिण भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है, परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि में भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग होता है।
गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र अपने भौम जल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं। यूपी भी धीरे धीरे कर रहा है। जल संरक्षण के तरीके देखते हैं। पहला है संरक्षण एवं प्रबंधन। भारत एक विशाल देश है जिसका विशाल क्षेत्र है, जटिल स्तराकृति है, परिवर्तनशील जलवायु है और एक बड़ी आबादी है। देश में अवक्षेपण तथा प्रवाह न केवल असमान रूप से वितरित है परंतु वर्ष के दौरान पानी के वितरण के समय में भी असमानता है। जल्दी जल्दी आने वाली बाढ़, सूखा, अस्थिर कृषि उत्पादन हमेशा एक गंभीर समस्या है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में वर्षा के केवल 40 दिन होते हैं और लंबी अवधि के लिए मौसम शुष्क होता है। जल संरक्षण की तकनीक देखिए। भारत में जल का प्राथमिक स्रोत दक्षिण पश्चिम तथा पूर्वी उत्तरी मानसून है। यद्यपि मानसून अनिश्चित होता है तथा वर्षा की अवधि और मात्रा हमारे देश के विभिन्न विभिन्न भागों में अलग अलग होती है, इसलिए सतह पर प्रवाह के संरक्षण की आवश्यकता है। सतही जल के संरक्षण की निम्न तकनीकें हैं। क्या क्या है? भंडारण द्वारा जल सतह का संरक्षण, वर्षा जल द्वारा संरक्षण, भूमिगत संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्र तथा संरक्षण कैप, जल का अंतर्वेशन स्थानांतरण, ड्रिप सिंचाई तथा वाष्पोत्सर्जन कम करना। ये कुछ तरीके हैं। और लास्ट है इसमें, वन पर्यावरण मंत्रालय ने जून 2001 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम में समन्वित कर दी गई। नई राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। ये हुआ आज का वीडियो साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलता है अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।